जी फ़याज़ साहब, एक बड़ी रिटायरमेंट और बड़ा इस्तीफ़ा आया है क्रिकेट की दुनिया में, और ये इंडिया के अगर सबसे बेस्ट नहीं तो कम से कम सेकंड बेस्ट स्पिनर, ऑफ स्पिनर तो नंबर 1 पे हैं। और सेकंड बेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले ही मुझे नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने एक रिकॉर्ड के अंबार लगाए हुए, विकेटों का ढेर लगाया हुआ है। लेकिन अश्विन की मैं बात कर रहा हूँ। अश्विन ने एक बहुत अनयूजुअल वे में उन्होंने रिज़ाइन किया है क्रिकेट की दुनिया से, उनको खैरबाद कह दिया क्रिकेट वर्ल्ड को। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी कुछ राज हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है कि जो फ़याज़ साहब लिए फिरते हैं। मुझे तो इन्होंने हल्की फुल्की सुनाई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं बाकी स्टोरी सबको एक साथ ही सुनाता हूँ ताकि तजस्सुस भी कायम रहे और मज़ा भी आए। तो क्या स्टोरी है? अश्विन ने एकदम मिड सीरीज़ में क्यों इस्तीफ़ा दे दिया है फ़याज़ साहब? देखिए रिजवान साहब, बात बड़ी सादा सी है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, या प्रॉमिस जो होता है, वो कहते हैं वादा करो तो पूरा करो। ठीक है। और जो वादा पूरा नहीं करता तो उसका फिर एक रद्द-ए-अमल भी होता है। ठीक है। आप बात कर रहे हैं कि एक क्रिकेटर जो है, अजीम क्रिकेटर, ग्रेट के प्लेयर ने रिजाइन किया है। मेरे ख्याल में 3 खिलाड़ियों ने रिजाइन किया है। अच्छा। एक तो अश्विन हो गए, एक हमारे यहाँ आमिर, उसने रिजाइन किया है। रिजाइन क्या, अपनी क्रिकेट रिटायरमेंट ली है। ठीक है। और उसके अलावा एक सर अमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट ली है। ठीक है। तो नहीं, लेकिन इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता उनके साथ। नहीं, कंपैरिजन नहीं। हाँ। तो सर अमाद वसीम को भी उनका बहुत शुक्रिया जी। और अच्छा, दूसरे इतनी तमीद बनी है कि उनका शुक्रिया अदा करना, बहुत शुक्रिया। और आमिर का भी शुक्रिया, उसने अपना करियर बहुत बर्बाद किया खुद अपने हाथ से, वरना वो भी आज एक अजीम फास्ट बॉलर की तरह रिटायर होता और शायद लोगों की आंखों में आंसू भी होते। ऐसा ही है। और क्योंकि उसका स्पेल जो है चैंपियन ट्रॉफी वाला, आज तक हम नहीं भूल सके। उसके अलावा मुतअद्दिद बार। हाँ। अब अश्विन जो है, ये वाकई अजीम प्लेयर यार, मैच विनर खिलाड़ी, मतलब देखें खिलाड़ी जिस पे पूरी इंडियन जो है टीम रिलाई करती थी। और जब इतना बड़ा प्लेयर होता है ना, तो आपने उसको एक रिस्पेक्ट देनी होती है। यहाँ पर इंडियन टीम के साथ जो इंडियन बोर्ड है या इंडियन जो क्रिकेट टीम की जो भी इंतजामिया है, जो भी है, उनसे एक चूक तो हुई है। वो ये हुई कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो ऐलान किया, सही है, तो वहाँ पर आप जा रहे हैं तो आपने उनको शामिल कर लिया। फिर उन्होंने आपसे एक वादा भी लिया कि आप अगर मुझे लेकर जा रहे हैं तो मुझे आप खिलाएंगे भी, और ये ना हो कि वहाँ पे जाके मुझे बिठा दें। ज़ाहिर है, ये आपका एक एस्पिरेशन होता है ना, आप इस लेवल पे हैं आप। ठीक है। तो ये ना हो कि आप मुझे बिठा दें। उसके बाद उनको लाया गया और फिर जो एक मैच वो खेले भी, ऑल्दो के वो वाली परफॉर्मेंस तो नहीं थी जो एक यंग जो है अश्विन की होती थी। ठीक है। तो ऑल्दो कि उन्होंने 500 से ऊपर विकेटें ले रखी हैं टेस्ट मैच में। कैरियर तो उनका बड़ा जबरदस्त है, मैं देख रहा था। मैच इतने ज्यादा खेले उन्होंने, 3 या पता नहीं 106 मैचेस में। आज की इतनी ज्यादा क्रिकेट में 106 टेस्ट खेलना की मामूली कारनामा नहीं है। और 500 से ऊपर विकेटें ली हैं यार, 500 से ऊपर विकेटें ली हैं सिर्फ टेस्ट मैच में। कमाल। बाकी भी उन्होंने वो ली हैं, कुल मिला के तो उनकी कोई 700 प्लस विकेटें बन रही हैं। देखे ना यार, ये कितना बड़ा प्लेयर कैरियर है। उसके बाद फिर अगले मैच में उनको बाहर बिठा दिया गया। तो यहाँ पर परेशान हो गए और वो थोड़ा सा इमोशनल भी हैं, और उन्होंने फिर इमोशनली एक ये डिसीजन लिया। ज़ाहिर करियर तो उनका वैसे भी अब अपने आखिरी जो है के करीब ही था, लेकिन बहरहाल ऐसा अब्रप्ट उन्होंने जो छोड़ा, उसका आप रीजन ये बता रहे हैं कि उनको प्रॉमिस करके खिलाया नहीं गया। खिलाया नहीं गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने रोहित शर्मा को भी एतमाद में लिया, और उसके बाद विराट कोहली को भी उन्होंने बताया कि भाई मैं देख रहा था मैच के दौरान वो दोनों बैठे हुए एकदम बात कर रहे हैं, और विराट ने उनको एकदम गले लगाया, और फिर उनका एक ट्वीट आया, वो हम सब ने पढ़ा कि ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल और फलाना और सारी चीजें। उन्होंने उनकी तारीफ के पुल बांधे, और उन्होंने कहा कि इनके साथ मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि अश्विन ने विराट की कप्तानी में जो है वो सबसे ज्यादा विकेटें और सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है। तो ये सारी चीजें कंबाइन होकर मेरे ख्याल में वो दिल बर्दाश्ता हुए कि यार ये इस लेवल पे लाकर आप मुझे बाहर बिठा रहे हैं, और एक मतलब प्रॉमिस करके बाहर बिठा रहे हैं। ये आपकी बात दुरुस्त लगती है काफी हद तक। ये होना नहीं। और मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया में भी आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ इस तरह की चीजें पब्लिश हुई हैं, इस तरह की अब चल रही हैं, और ये तो वो ज़बान ज़दे आम बात हो गई है। ओके। तो उसके बाद देखिए, वो इतना बड़ा प्लेयर था, उसको एक पूरा जो है फेयरवेल मिलना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से उसको आप लेके जाते। बल्कि मैं आज एक पुराना मैच देख रहा था जिसमें वार्नर ने अपना आखिरी मैच खेला था गालिबन पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का। अच्छा। तो उनको दोनों टीमों ने क्लैप करके जो है रुखसत किया। बाद में तो मैंने देखे छोटे मोटे वो उनके ड्रेसिंग रूम में भी गए, और फिर वो सारा कुछ हुआ। लेकिन ये शायद जो ग्राउंड में आपने क्लैपिंग करनी थी, या जो फेयरवेल देना था, आपका बड़ा प्लेयर था, बड़ा बॉलर है। बाकी आपको पता है हर चीज का एक इख्तिताम तो है। वो आज नहीं तो कल उन्होंने खत्म होना था करियर, क्योंकि नए लोग उनकी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे उनके प्लेयर्स आ चुके हैं। तो जो उनको वैसे भी रिप्लेस उन्होंने कर दिया है, क्योंकि हर वो कहते हैं कि एक न एक दिन हर चीज़ का खात्मा होना होता है, और आप अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन मेरी नज़र से एक और भी न्यूज़ गुजरी थी, और वो मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो सिलेक्शन की बात हो रही है,
ये जो बात चल रही है कि उनको नहीं लिया गया था, तो इसमें गौतम गंभीर का बहुत की रोल है। उन्होंने उनको बहुत यानी कि ना वो ड्रॉप करने में अहम रोल प्ले किया है। और ये जो स्टोरी है जो आपने सुनाई है वो भी मुझे ठीक लग रही है, लेकिन मैंने जो सुना था और पढ़ा था वो ये था कि उनकी गौतम गंभीर के साथ जो है वो जो भी मामला था उसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया। और फिर वो चूँकि ज़ाती तौर पर थोड़े इमोशनल इंसान है और वो एक कैरियर की ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट बाकी भी नहीं बची थी, तो उन्होंने फैसला किया कि यार मुझे अश्विन ने जितनी क्रिकेट खेली, शानदार क्रिकेट ज़बरदस्त खेली, उनके लिए जी हम क्लैपिंग कर रहे हैं। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। और बहुत बहुत ज़बरदस्त कैरियर, बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस पूरी। उन्होंने एक मतलब अपने लिए खुद एक जगह बनाई है क्रिकेट वर्ल्ड में भी, इंडियन क्रिकेट में भी। तो बेस्ट ऑफ लक उनके फ्यूचर के लिए। लेकिन ये एग्जिट मिड सीरीज़ में उनका थोड़ा सा दिल बर्दाश्त था। हमें भी लगा कि यार वो नहीं जाना चाहिए था, वो रहते, उनको हम थोड़ा सा और देखते, एक अच्छा फेयरवेल करते, एक अच्छी तरीके से वो गुड बाय कहते, तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता, मज़ा आता। लेकिन बहरहाल जैसे है वैसे है और वो खुदाफिज़ कह के चले गए। इसी के साथ हम भी आपको खुदाफिज़ कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।